जय श्री राधे, हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं पूजा त्यागी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके ख्याल क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, उनकी मंशा क्या है, आपको लेके ये सब बताऊंगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग ये मेरा फेवरेट डेक है, इसका इस्तेमाल मैं आज करने वाली हूँ रीडिंग के लिए। और मैंने आपको कर दिया है इस रीडिंग के एंड तक स्टैचू, यानी कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आपको ये रीडिंग पूरी देखनी है। अगर अभी आप बिजी हो, अवेलेबल नहीं हो रीडिंग देखने के लिए, तो आधी अधूरी छोड़ के मत चले जाना। जब समय हो ना तभी देखना रीडिंग को, बट देखना शुरू से लेके आखिर तक। अभी के भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और खास रीडिंग होने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सिचुएशनशिप में आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई फिक्र की बात नहीं है। ये कुछ कार्ड इसमें मुझे निकले दिखाई दे रहे हैं द मूनोलॉजी डेक से, और मैं इनका इस्तेमाल करूंगी क्योंकि अगर ये यहाँ छुपे बैठे थे, हो सकता है शफलिंग के टाइम पे बीच में आ गए हो, तो जरूर इनके लिए इनके कोई ना कोई मायने आज की रीडिंग में होंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर आप इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। किसी भी सिचुएशनशिप में देखो रीडिंग, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्रश, नो कॉन्टैक्ट के लिए खास बनाती हूँ मैं रीडिंग। तो शुरू में मैं आपको आपकी स्थिति बताऊंगी मानसिक। अगर आपको लगता है कि आप उस मानसिक स्थिति में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप ही की एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए नहीं है, ड्रॉप कर देना। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है। श्री राधे श्री राधे। रोज कॉस क्रिस्टल से करूंगी इन कार्ड्स को एनर्जाइज। हर हर महादेव। श्री राधे राधे। हे लव एंजल्स, प्लीज आज की रीडिंग को ब्लेस कीजिए। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप के लिए आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इसमें अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, सही सही हमें इंसाइट दीजिए। मेरे व्यूअर के इमोशंस को हील कीजिए। इनके मन में उठने वाले सभी सवाल जो कि इतने अधिक हैं इस वक्त कि मन में उथल पुथल भयंकर मची हुई है, ये मैं इंट्यूटिवली फील कर सकती हूँ, उसको प्लीज शांत कीजिए। मेरे व्यूअर की एनर्जी को शांत कीजिए, मन में कामनेस लाइए, जीवन के प्रति उत्सुकता उत्साह लाइए। जो आजकल इनके एनर्जीज बहुत डाउन हिल जा रही हैं, कृपा करके उनको अपलिफ्ट कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए। इनके रिलेशनशिप को हील कीजिए, इन्हें हील कीजिए एंजल्स प्लीज। सो बी इट, so be it, so be it. चलिए व्यूअर, we are supercharged, the cards are charged, you are cleansed, your energies are cleansed. सबसे पहले ये जो मूनोलॉजी डेक के कार्ड्स है, पहले इनको देख लेते हैं क्यों आए ये मून डेक से कार्ड्स। Conclusions are within reach. Okay. Don't let your past hold you back. ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपके लिए गाइडेंस मैं इन्हीं कार्ड से देने वाली हूँ आज। The answers you need are coming. ओके परफेक्ट। बहुत नेगेटिव हो आप इस टाइम पे, बहुत ज्यादा नेगेटिव, टू नेगेटिव, यस। और आपकी जो राशियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इससे तो मैं केवल स्कॉर्पियो और कैंसर ही बता सकती हूँ, बाकी कार्ड निकालते हैं उससे बताऊंगी राशियां। यू नो व्यूअर, मोस्टली लोग जो आज कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग अपने रिलेशनशिप में इस बार फर्स्ट मूव नहीं लेना चाहते, इस बार आप पहला कदम नहीं बढ़ाना चाहते हो। You are stopping yourself from making the first move. इस बार जो लड़ाई हुई है ना आपकी, आप उसमें नहीं झुकना चाहते हो इस बार। इसका मतलब ये है कि झुकना आपकी नियति बन चुकी थी, झुकना आपकी आदत बन चुकी थी इस रिलेशनशिप में। इतना इस रिलेशनशिप में आपने एडजस्ट किया है ना कि अब बस हो गया आपका। You don't want to make the first move anymore. हो गया मेरा, नहीं करूंगी कॉल, नहीं करूंगा मैसेज, जो करना है कर ले। ये इंटेंट आ चुकी है आपकी, अब नहीं करनी आपको, नहीं करनी। भर चुका है पार्टनर के पाप का घड़ा। ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति ने आपको इतना त्रस्त कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि बस अब और नहीं, अब आप वॉरियर बन चुके हो। लियो यानी कि सिंह राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, सेजिटेरियस दिख रही है मुझे, लिब्रा दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है मुझे, यहाँ पे जेमिनी भी दिखाई दे रही है। मोस्टली सभी राशियां कुछ कुछ छोड़ के यहां मुझे दिखाई देता है कि आपके पास्ट ने आपको पूरी तरीके से जकड़ रखा है। हाँ ये बात सच है कि आप स्ट्रांग हुए हो, हाँ ये बात सच है कि आप फर्स्ट मूव लेना नहीं चाहते हो, हाँ ये बात सच है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहते हो, इस बार अपने किरदार को आप इंटैक्ट रखना चाहते हो, अपने कैरेक्टरिस्टिक को, अपनी पर्सनैलिटी को। लेकिन ये बात भी सही है व्यूअर कि जो आपके पर्सन की यादें हैं उसने आपको अभी भी बहुत होल्ड बैक किया हुआ है, बहुत ज्यादा। अपनी दिनचर्या में अगर आप 4 कदम आगे जाते हो तो इस व्यक्ति की यादें, इसकी बातें, इसकी एनर्जी आपको 2 कदम पीछे खींच रही है। तो लाइफ में मूव
आगे कर तो रहे हो लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी के साथ, बिल्कुल उसे घोड़े की तरह आगे बढ़ रहे हो जिसकी लगाम किसी और के हाथ में है। वो आगे बढ़ता तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। कोशिश तो कर रहा है अपनी मर्जी से आगे बढ़ने का, कुछ कुछ हालातों में सफल भी हो गया है, लेकिन अभी भी बागडोर तो किसी और के ही हाथ में दिखाई देती है। आप बहुत सारे सवालों के जवाब ईश्वर से मांग रहे हो। इस बार ईश्वर के पीछे पड़ गए हो। आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ, प्रभु क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ओके, इतनी टफ क्यों बना दी आपने मेरी लाइफ? वाई? क्या किया, क्या है मैंने? इतनी मुश्किल रिलेशनशिप, इतना कॉम्प्लिकेटेड, मेरा व्यक्ति इतना कॉम्प्लिकेटेड। सबको तो प्रेम मिल जाता है, सबकी तो प्रेयर्स आंसर हो जाती हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते हो आप? ये दो एनर्जीज जहां पे मुझे सबसे पहले तो आप फर्स्ट मूव ना लेते हुए पास्ट में अभी भी अटके हुए और ईश्वर से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ये तीनों ट्रेट्स आपके साथ मैच करते हैं तो ही आपको इस रीडिंग में आगे बढ़ना है, वरना ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप डिसअपॉइंट होंगे। बाद में आप कहेंगे मैम एनर्जी मैच नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हालांकि मोस्टली लोग मुझे ऐसा नहीं कहते हैं, मोस्टली लोगों के साथ एनर्जी मैच होती है, लेकिन फिर भी इसीलिए आपकी एनर्जी भी निकाल ली जाती है। ठीक है, ओके, ये 3 ट्रेड्स मैंने आपके कंक्लूड किए विद द रोज कॉल्स। श्री राधे, श्री राधे। चलिए क्रिस्टल कॉल्स की एनर्जी देखते हैं अब। आपके व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति की फीलिंग, क्या सोच रहा है आपका व्यक्ति? ओके, देखो व्यूअर, आप तो बन चुके हो योद्धा, क्योंकि अब आप अपने आप को बचा रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कभी नहीं सोचा था आपने कि अपने सबसे प्यारे व्यक्ति के साथ ही आपको प्रोटेक्शन, आपको उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा खुद को। कभी नहीं सोचा था आपने। आपको तो लग रहा था कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको तो लग रहा था कि ये सारे जीवन भर का साथ है। अब आपके व्यक्ति के मन में क्या उथल पुथल चल रही है? आपके व्यक्ति ये समझ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव वो हैं। बेसिकली आपका व्यक्ति क्या करता है? आपका व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अपनी सब बोरिया बिस्तर उठाता है। देखो कैसे भाग रहा है ये व्यक्ति, भाग जाता है। बोरिया बिस्तर उठाया, भाग गया। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कई बार आपको दुखी करके भाग गया, कई बार आपसे झूठ बोल के भाग गया, कई बार आपसे फ्रॉड करके भाग गया, पैसे लेके भाग गया, कई बार इसको जब जरूरत पड़ी आपसे मॉनेटरी हेल्प की तो आया, फिर भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। आपका भाग्य विधाता बन चुका है। ये देख लो, ऐसी एनर्जी। अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इसने इतने भगोड़ेपन में बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया, सब चीजें, कनेक्शन नेगेटिव कर दिया है, आपके एनर्जीज की बैंड बजा दी है, खुद की लाइफ की जर्नी को कॉम्प्लिकेट कर लिया है। एक मीनिंगफुल कनेक्शन जो आपके साथ इसका बना था अच्छा खासा, उसको इसने बर्बाद और तबाह कर लिया है। इसको ये पता है, इसको ये पता है कि अपने ऊपर इतना फोकस कर बैठा है ये, इतना सेल्फिश हो गया है ये, कि आपके साथ इसने बहुत सारी नाइंसाफियां कर दी हैं, बहुत सारी। इसने इस कनेक्शन को टफ बना दिया है आपके लिए, अपने लिए भी, लेकिन खास तौर से आपके लिए, क्योंकि खुद तो इसने टफ अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन आप इस कनेक्शन को इतना टफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहते थे। आप तो भुगत रहे हो। मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपकी सेहत बहुत सफर कर रही है, बहुत ज्यादा। आप जो सवाल मांग रहे हो, जवाब मांग रहे हो, क्योंकि उनके सवाल नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप एक वेटिंग मोड में, वेटिंग जोन में बैठे हुए हो। ठीक है, एक बात ध्यान रखो व्यूअर, आप एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हो। ऐसे आपकी तारीफ नहीं कर रही हो। यू आर समवन हु नोज हाउ टू गिव बैक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुडनेस। जो भी आपने अच्छी डीड्स आज तक की हैं, उनका फल आपको मिलके रहेगा। अब वो आपके करियर में मिले, आपके रिलेशनशिप में मिले, जिसमें भी मिले, मुझे तो लगता है हर एस्पेक्ट में मिलेगा। लेकिन शनिदेव बैठे हैं आपको वरदान देने के लिए अब, क्योंकि आपकी, देखो, इंसान के बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्मों का भी मिलता है। आपके लिए मैं एक अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस देख रही हूं, समथिंग दैट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। यही व्यक्ति जो शक्लें बना के बैठा रहता है, भागता रहता है, इसी की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज, एक फोन कॉल, आपके करियर में एक बहुत पॉजिटिव चेंज, पैसे में एक कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटी खुल जाना, एक ऐसा द्वार खुल जाना जहां से अबंडेंस इनफ्लो करने लग जाए और आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा कभी होगा। इतना आपके पास आ जाएगा कि आप खुद भी इंजॉय करोगे और शेयर भी करोगे, चैरिटी भी करोगे। कैन यू इमेजिन दैट एनर्जी?
कोई बड़ा कर्जा चुकाओगे या कोई कर्जा चुकाओगे। ओके, जहां पे कर्जा चुकाने की एनर्जी आ रही है कि आपके लोन्स उतरेंगे, वहां एक वार्निंग भी आपके लिए आ रही है, अभी आपको 21 से 31 दिन के बीच में या 31 दिन तक कोई कर्जा नहीं लेना। जो पिछला था नया नया नहीं लेना, और किसी को कर्जा देना भी नहीं है, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना, उसको भी मत देना। ठीक है, अबंडेंस को क्लेम कर लो। ठीक है, आपका व्यक्ति जानता है, ये आज रियलाइज कर रहा है, इसके मन में ये बात चल रही है कि आपका फ्रीडम इसने छीन लिया है। इस व्यक्ति ने आपका फ्रीडम छीन लिया है इसने। बहुत फ्री थे आप, बहुत खुश थे, बहुत खुशनुमा इंसान थे, इसने आपका सोल को चुरा लिया, आपकी आत्मा को चुरा लिया इस व्यक्ति ने। ओके, और अब ये भी एनर्जी को, नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहता है, आपकी स्टफ साइकिल को एंड करना चाहता है। जो भी इसमें आपके लिए चीजों को आसान कर हो सकती है इसकी तरफ से, ये करना चाहता है। यानी कि आने वाले समय में आपको आपका व्यक्ति अधिक पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिज्मेटिक और आपके लिए बेकरार और बेचैन दिखेगा। कोई इमीडिएट एक्शन मुझे आपके व्यक्ति के अंदर से आता हुआ दिखाई दे रहा है 25 डेज में। फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है व्यक्ति आपके ऊपर। आपका रिलेशनशिप मुझे पैशनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एक हैप्पी रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। जो मैरिड लोग यहां पे देख रहे हैं मेरी रीडिंग को, और जो बेबी कंसीव करने में जिन्हें दिक्कत आ रही है, उनके लिए भी एक कंप्लिशमेंट आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू वेरी सून कंसीव अ चाइल्ड। ओके, ये व्यक्ति, आपका जो पार्टनर है ना, वो आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेगा। ऊ लाला, आय हाय, अब भक्षक रक्षक बनेगा। क्या बात है। हे प्रभु, इस एनर्जी को यहीं लॉक कर दीजिए, इस कार्ड को यहीं लॉक कर दीजिए। इसको, ये जो एनर्जी है, ये जो मुझे दिख रही है, इसको यहीं लॉक कीजिए और प्लीज इसको सत्य कर दीजिए। यस, प्लीज मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। चेस कराइए मेरे व्यूअर को इनके पार्टनर की तरफ से। चेस करे, व्यक्ति आए इनकी तरफ। ड्रीमी बना दीजिए मेरे व्यूअर की लाइफ को। वाओ, अ वेरी वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी व्यूअर। द मून, अपनी शंकाओं पे विजय पाओ व्यूअर। बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान, कंफ्यूज, ये वो, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं हो गया तो वैसा नहीं हो गया तो, अरे बाबा, अभी तक के सारी चीजें आपकी इच्छा से हुई हैं क्या? क्या बात करते हो, कितना सोच रहे हो आप लोग। अभी तक सब आपने ही अपने जादू की छड़ी घुमा घुमा के की है क्या चीजें? अगर आपके हाथ में होता तो क्या ये बिगड़ता इतना? स्थिति आपके हाथ में है क्या कुछ? आपके हाथ में सिर्फ पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्ट करना और मेरी इस गाइडेंस पे चलना है। मैं आपको बता रही हूं, आपकी सिचुएशन रिजॉल्व होगी, इसलिए शंकाएं छोड़ो। अपनी इंट्यूशन को पॉजिटिव आउटकम के साथ अलाइन करो, शंकाओं के साथ नहीं। नहीं आया तो मूव ऑन कर गया तो, अगर मैंने इसको दिन में 50 बार चेज नहीं किया तो ये मुझे भूल गया तो, क्या गजनी है क्या आपका पार्टनर? कैसे भूल जाएगा वो आपको? नहीं भूलेगा, नहीं भूल सकता। भूलेगा क्या? ये तो उल्टा आपके पास पैशनेट होके आना चाहता है, क्यों भूलेगा? राइट, और जब भूल भी गया था तो ही आपने क्या कर लिया। इसलिए इस कंट्रोल को रिलीज करो। आपको लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करोगे चीजों को तो होगा नहीं। खुश रहो। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, ईश्वर का नाम लेना, नाम जप करना और पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करना। वो तो आप करते नहीं हो। नहाने जाते हो तो नहाने की पूरी क्रिया में कुछ ना कुछ तो आप ओवरथिंक कर रहे हो। कब नहाए, कब कपड़े पहने, कब बाहर आ गए, आपको यही नहीं पता कि आप जो मोमेंट में काम कर रहे हो वो कब में हो गया। कुकिंग कर रहे हो तो ठीक है, बन रहा है बन रहा है, सोच दिमाग तो कुछ और ही कार्य कर रहा है आपका। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? और ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, अपने आप को संभालने की जरूरत है। वो आपने हिंदी मूवीज का डायलॉग सुना है ना कि संभालो अपने आप को। अगर तुम ही निराश हो जाओगी तो उसको कौन संभालेगा? आपको अपने आप को संभालना होगा। और ये जो एनर्जी सारी दिखाई दे रही है ना, अगड़म बगड़म शगड़म, जहां पे कंफ्यूज हो आप, ये हो आप, वो हो आप, ये खिचड़ी आपने अपने दिमाग में खुद ही पकाई है। मत इसको अभी रिलीज करो, ठीक है?
आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइकिल एंड होने वाली है, एक टफ साइकिल का एंड आने वाला है। ये आपको फुल मून इन कैप्रिकॉर्न एश्योर कर रहा है। मेरा भरोसा नहीं तो इस मून का ही भरोसा कर लो। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, वाह 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 वाह। सुंदर कार्ड्स, व्यक्ति के अंदर उथल पुथल, व्यक्ति सोचने पे मजबूर, कितना ही बेवकूफ पर्सन आपका क्यों ना हो, कितना ही जिद्दी, कितना ही घमंडी क्यों ना हो, लेकिन जब ग्रहों का चक्र चलेगा तो हर चीज में बदलाव आएगा। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, आप सिर्फ रिलैक्स हो जाओ। ओके, बहुत सारी चीजों को तो आप ही मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हो कि आप इतने ब्लॉक्ड हो, इतने ब्लॉक्ड हो कि एनर्जी का फ्लो ही नहीं बन पा रहा है। ठीक से खाना पीना करो, ठीक से ग्रूमिंग करो, ठीक से लोगों से मिलो, एनर्जी के फ्लो को बेटर करो। ओके, लोगों से मिलो। आपका मन क्या करता है? अकेले रहने का मन कर रहा है आजकल। अकेली रहूं, किसी से मिलूं नहीं, अकेले रहना चाहता हूं, मुझसे बात मत करो, लाइट डिम है, कुछ फेस्टिवल में भी हो तो भी मन नहीं लग रहा। जस्ट कम आउट ऑफ इट। अभी आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थिंग्स आर कमिंग टू अ कंक्लूजन। जस्ट वेट, बी बोल्ड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बी पॉजिटिव। पहला मूव नहीं लेना चाहते हो मत लो, व्यक्ति ही ले लेगा आपका, लेकिन कम से कम इस इंतजार की घड़ी में अपने आप को मजबूत रखो, संभालो अपने आप को। जय श्री राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। राधे राधे।